आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हैं, उससे पहले आज हम बात करेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की, यानी बाजार में अगर आपको अपने निवेश पर नुकसान हुआ है तो उस पर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी होती है। आई एम श्योर मैक्सिमम व्यूअर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये टर्म्स नहीं होंगी, लेकिन शायद इनके मायने बड़े हो सकते हैं। विरल नमस्कार, समझाइए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है। नमस्कार दीपाली, शुक्रिया आपने ये शो पे बुलाया। इंटरेस्टिंग है अभी के टाइम पे ये डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लिए, और ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरह की टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, शायद से कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, पर दो चीज़ क्या है, दो बातें क्या है। एक तो हमको पता है कि 1 लाख से 1,25,000 तक हमको अगर गेन होता है और वो गेन का हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल अगर हम 1,25,000 कमाते हैं पूरे साल में, तो 1,25,000 का गेन अगर हमको हुआ रहता है तो वो हम प्रॉफिट बुक करके वो हमेशा उसके ऊपर हमको कोई टैक्स देना नहीं रहता है। बट आज के टाइम पे दीपाली, जब मार्केट नीचे है, डेफिनेटली जो लोगों ने शायद से लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया होगा या उसके पहले के साल में किया होगा या ये साल में भी कुछ महीने पहले किया होगा, तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ रहेगा। स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है, तो तीन चीज़ें हैं। पहले तो टैक्स हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो अंडर परफॉर्मेंस जो एसेट होगा, राइट, उसको, या वो एमएफ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, या स्टॉक हो सकता है, उसको आप सेल ऑफ कर सकते हो और आप आपके गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। आपको वो लॉस को बुक करना है, नॉशनल होगा बट उसको रियलाइज करना है, और आपके गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है ये साल में, तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ लॉसेस सबसे पहली बात। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, वो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है सेट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरी फॉरवर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपको लॉसेस हुए हैं और गेन के सामने अगर आपको सेट ऑफ करना है, तो आप 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई भी साल में कैपिटल गेन अगर आपका एक्सीड हुआ रहेगा, राइट, तो उसको आप 8 साल तक ऑफसेट कर सकते हो फ्यूचर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्टिकुलर साल में दीपाली, दर्शकों को, निवेशकों को ये याद रखना है कि 31 मार्च हॉलीडे आ रहा है, तो ये महीने का जो तारीख होगी, अगर ये स्ट्रैटेजी, ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम, वो अगर इंप्लीमेंट करना है तो 28 तारीख तक उसको इंप्लीमेंट करना होगा, राइट। अगर जो नॉन परफॉर्मिंग है, देखिए ध्यान में रखने की बात यह है, हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा के आपका कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड, आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं की है और आप ऐसे ही उसको सेल ऑफ कर रहे हो क्योंकि वो लॉस में है। अंडर परफॉर्मिंग ध्यान में रखना है। अगर आप आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है तो भी ये स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो लॉस में हो सकता है और उसको गेन के साथ आपको सेट ऑफ करना है, तो ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी से अगर हम देखें तो कम से कम हमारे पास 6-7 ट्रेडिंग डेज आ सकते हैं जिसमें हम ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो कैपिटल लॉस हुआ रहेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो हम उसको सेट ऑफ करने के लिए ये टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर विरल ने समझाई। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और पहले व्यूअर भी हमारे साथ मौजूद हैं नितुल असम से सवाल पूछने के लिए। नितुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते, पूछिए सवाल। तो आप लोगों को मिल गया ना? हाँ, आपकी डिटेल मिली है मुझे, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या गोल है। मेरा तो गोल है
1.5 लाख की, 1.5 की। तो मैं जो पोर्टफोलियो आप लोगों को भेजा था ना, इसके बाद भी मैंने स्टेप अप किया। वो मेरा मंथली अभी SIP 8,000 था अभी तक, तो वो 10,000 हो गया। और मैं एक नया म्यूचुअल फंड में ऐड किया मैंने पोर्टफोलियो में, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप परमा 2,000 करके। और मेरा यही है, मेरा इमरजेंसी फंड भी है, मेरा रेडी है। मेरा 1 ईयर का इमरजेंसी फंड भी है मेरे पास। मैं SBD का 20 ग्राम्स लिया है। और मेरा कोई लोन वगैरह नहीं है। मेरा टर्म इंश्योरेंस भी है 25 लाख का। और मैं गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ से मेरे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी है। तो क्या, और मेरा एक बच्चा है ओनली, गर्ल बच्चा है, तो उसका भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, सुकन्या समृद्धि कर रहा हूँ। उसका भी 2.5 लाख ऐसे हो गया है। तो अभी तक मेरा कोई लोन वगैरह नहीं है। तो मेरे पास कोई कार भी नहीं है। मैं रेंट में रहता हूँ। क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को चलिए, तो नितुल ने सारे अपने फाइनेंशियल्स बताए। कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है फिलहाल। 8,000 की SIP कर रहे हैं, 80,000 इकट्ठा कर चुके हैं, सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। कुछ इमरजेंसी फंड भी इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, और अब बाकी कुछ सुकन्या समृद्धि योजना की भी इन्होंने बातचीत की। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, गोल हासिल हो पाएगा नहीं, वो जानना चाहते हैं। पहले तो बताते हैं इनके फंड्स। HDFC बैलेंस एडवांटेज 2500 रुपये महीना, 1100 ईच डाल रहे हैं ये। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए दीपाली, टोटल 6 फंड है और उन्होंने अभी कॉल पे ये भी कहा कि मोतीलाल मिड कैप उन्होंने ऐड किया है, तो उनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप हो जाते हैं। ठीक है, HDFC और मोतीलाल में ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कंटिन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन है, फंड का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश किया है। गोल की बात करें, टारगेट 1 करोड़ का है 15 सालों में। स्टेप अप 10% उन्होंने स्टार्ट किया है। हालांकि अगर 10% स्टेप अप से भी अगर वो देखते हैं, 12% मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊं ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो कम से कम 69 लैक्स जुटा पाएंगे, राइट। तो 10% स्टेप अप से तो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड से कम मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 16%, अगर 16% अगर वो स्टेप अप करते हैं ओवरऑल अपनी SIP में, तो वो अपना टारगेट 1 करोड़ का जो वो हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। अगर आप इसी SIP के साथ कंटिन्यू करेंगे तो 70 लाख जमा कर लेंगे। स्टेप अप थोड़ा सा बढ़ा देंगे 16% के आसपास, तो अपना आप 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। फंड सिलेक्शंस आपके अच्छे हैं, बने रहिए, रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम। अमिता से बात करते हैं। अमिता नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमिता, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको, उसमें मेरे को ये पता करना है कि हमारे जो ये फंड सिलेक्शन है वो कैसे हैं। क्या उसमें कुछ तो आप चेंज 1.25 लाख के आसपास के SIP कर रही हैं अमिता जी? हाँ जी। ओके, और अभी आपने स्टार्ट की है या पहले से कर रही हैं? ये मैम अक्टूबर से स्टार्ट किए, बीच में थोड़ा लमसम डाला है, इसमें 9 लाख के लगभग का हो गया है। कॉर्पस है, ओके। 9 लाख का कॉर्पस है, 1.25 लाख की SIP है, 20 साल का होराइजन है। 20 साल में कितना जमा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से जानना चाहती हैं। फंड सिलेक्शन कैसा है ये भी एक एडवाइस चाहिए इनको। कौन से फंड्स हैं इनके पास? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, SBI कॉन्ट्रा 25-25 हज़ार ईच, 25 हज़ार एडवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप में, 15,000 SAMCO मल्टी कैप में और 10,000 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में। बताइए सजेशंस। पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक ही मुझे लगता है कमज़ोर कड़ी हो सकता है, SAMCO मल्टी कैप फंड। मुझे लगता है ये SAMCO मल्टी कैप फंड को आपको दूसरे फंड से रिप्लेस करना चाहिए। डेफिनेटली हम पास्ट परफॉर्मेंस तो गारंटेड में नहीं कह सकते हैं फ्यूचर में कि कितना हो सकता है, बट फिलहाल ओवरऑल पोर्टफोलियो देखकर SAMCO मल्टी कैप को आपको निपॉन मल्टी कैप से आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि आप शिफ्ट हो जाइए। बाकी सारे फंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रख सकते हैं। ये एक ही फंड को आपको बदलना है। गोल की बात करें, 1,25,000 की वो SIP कर रहे हैं, 12% में अनुमान लगा दूं यहाँ से, अगर वो कंटिन्यू करते हैं ओवरऑल 20 साल तक, तो कम से कम 12 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस बन पाएगा दीपाली। तो टारगेट तो काफ़ी अच्छा वो हासिल कर पाएंगे। कंटिन्यू रहने चाहिए ऑलमोस्ट 20 साल तक, और 12% अनुमान से लगा दूं तो 12 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस वो बना सकता है। एक ही फंड को बदलाव करने की ज़रूरत है।
ओके, तो फंड सिलेक्शन आपका सही है, डाइवर्सिफाइड है मिता जी आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टेड रहिए। एक फंड को लेकर आपको सलाह दी गई है जो कि सैमको मल्टी कैप है, वो आप एक बदलाव कीजिए। रही बात आपके एक्यूमुलेशन की, तो 20 ईयर्स में 12-13 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे इस SIP अमाउंट से, ये आपके लिए सजेशन है। अब रहते हैं एक सवाल अश्विनी कुमार ने बेंगलुरु से भेजा है SMS के थ्रू। 40 साल इनकी उम्र है, 1,45,000 की मंथली SIP है, फिलहाल 30 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, एक बार और डिटेल्स ले लेते हैं। अश्विनी जी, 1,45,000 की SIP और लगभग 30 लाख का आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, करेक्ट? यस मैडम। बाकी बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी गुड इवनिंग मैडम, थैंक यू। गुड इवनिंग। आपने मुझे आज ले लिया इस पे। मेरा सवाल ये था कि एक 10,000 रुपये के SIP में बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कौन से फंड में मैं डाल सकता हूँ? और दूसरा, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या इसमें कुछ चेंजेस करने का है? ओके, तो 1,45,000 की ऑलरेडी SIP चल रही है, बढ़ाकर 1,55 करना चाहते हैं और सालाना 13% का ये स्टेप अप भी कर रहे हैं, और उस हिसाब से जानना चाहते हैं 22 ईयर्स में कितना इकट्ठा कर पाएंगे, फंड सिलेक्शन कैसा है। पहले तो मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बता देती हूँ इनका। निपॉन मल्टी कैप में 35,000 रुपये महीना है, 25,000 रुपये महीना एडलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50, 25,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 20,000 ईच डाल रहे हैं बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक फंड ऑफ फंड में। इसके अलावा PPF में 18.5 लाख, NPS में सालाना 50,000 का निवेश है और NPS में अब तक 1.5 लाख हो चुके हैं। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्होंने ली हुई है, तो फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई है। जो 10,000 एडिशनल SIP करना चाहते हैं उसके लिए 3 फंड्स इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वाइटो कैपिटल का क्वालिटी इक्विटी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और क्वांट मल्टी एसेट, ये तीनों में से कोई चुने या कोई और सजेशन रहेगा। तो 3-4 सवाल इनके इस पूरे क्वेश्चन से जुड़े हुए, विरल बताइए क्या सजेशंस? थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-3 मिनट लूंगा मैं इसका आंसर देने के लिए। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। देखिए, फंड्स अच्छे हैं, ओवरऑल फंड्स अच्छे हैं, वेल डाइवर्सिफाइड उन्होंने किया हुआ है। 2 स्मॉल कैप है, ओवरलैप उनका सिर्फ 6% है, वो दोनों स्मॉल कैप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दोनों फंड, दोनों की थॉट प्रोसेस, दोनों की मैनेज करने की स्टाइल डिफरेंट है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 की SIP मेरा सजेशन है, आपने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन भेजा है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग आपने भेजा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कभी भी सजेशन देते हैं। आपका एग्रेसिव आपने प्रोफाइल रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्ट्रा फंड पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आपने जो 3 फंड बोले हैं वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आपको कॉन्ट्रा फंड रखना चाहिए, और वो भी इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा कि आपको वो 3 फंड नहीं रखने हैं, आपको कॉन्ट्रा फंड ऐड करना है। हाइब्रिड आपने ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में रखा है, आप ऐड करना सोच रहे हो कॉन्ट का मल्टी एसेट, वो जो एक हाइब्रिड है, आपका प्रोफाइल एग्रेसिव है, तो मैं कहूँगा कि प्योर इक्विटी फंड से जाइए, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी देखिए, आपने ये भी एक क्वेश्चन किया है शायद से कि आपको 15 लाख ऐड करने हैं पोर्टफोलियो में, तो आपके जो ओवरऑल अभी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें ही आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वही काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। आपका फंड भी सिलेक्शन अच्छा है, कैटेगरी वाइज भी अच्छा किया है। कॉर्पस की बात करते हैं, आपका कॉर्पस 22.5 साल में आपने टारगेट रखा है, 22.5 साल का। 22.5 साल में आपका जो कॉर्पस है वो 70 करोड़ का हो जाएगा। ओवरऑल जो अभी आपकी करंट वैल्यू है, आपके जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स आप ऐड करोगे, 12% अनुमान से आप अगर उसको देखें और 13% आप स्टेप अप भी करना चाहते हो, तो ओवरऑल 70 करोड़ का कॉर्पस एकदम पॉसिबल है, बशर्ते आप 22.5 साल तक कंटिन्यू रखिए, यही फंड रखिए। कैटेगरी वाइज, डाइवर्सिफिकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। ये मेरी सलाह है आपके लिए। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह। जो 10,000 आपको एडिशनल डालने हैं वो इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड में डालिए, आप ये ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। रही बात आपके बाकी फंड चॉइसेस, ठीक हैं, 70 करोड़ एटलीस्ट आप इकट्ठा कर लेंगे इस SIP के साथ। और अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं तो भी आप इन्वेस्टको कॉन्ट्रा फंड को पिक कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी क्योंकि आपके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ी SIPs हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर ज़रूर कीजिए और रिव्यू लेते रहिए अपने पोर्टफोलियो पर। व्हेनेवर वेयरएवर नीडेड चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में।